जैसे कि मैं प्रशासनिक सेवा से ही रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियो में प्रोवाइड कराता हूं, तो आज का जो मैं वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है ना बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में ना बीपीएससी के बारे में। और काफ़ी सारे एक बच्चे के मन में डाउट होता है, खास करके जो बच्चा पहली बार इस चीज़ को तैयारी करते हैं, जो इस बार से तैयारी करते हैं। पुराने बच्चों को इतना डाउट नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से तो पता कर ही लेते हैं किसी भी तरह। बट पुराने बच्चे के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है, तो अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हैं इस बात को। तो हम जो इसमें डिस्कशन करने वाले हैं, वर्क प्रमोशन पोस्टिंग फैसिलिटी एंड हॉलीडे सैलरी वगैरह वगैरह काफ़ी कुछ मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। जो भी एक बच्चे के मन में डाउट होता है वो सारा कुछ डिस्कशन करेंगे। इससे पहले आप लोग न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं एंड टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ जुड़ सकते हैं, ठीक है। सो देखते हैं आगे की ओर। मुझसे बात करें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं, सब लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गैस थोड़ा सा हम आप लोगों को बीपीएससी के प्री एग्ज़ाम के बारे में बता देते हैं। ये टेस्ट सीरीज है गैस, आप लोग अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इसका प्री का एग्ज़ाम का नोट्स कंटेंट कुछ वीडियो वगैरह प्रोवाइड सारा इस नंबर पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। सो देखते हैं आगे की ओर। तो बीपीएससी एग्ज़ाम में मैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, एलिजिबिलिटी होता है। तो एलिजिबिलिटी से पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न बता देता हूँ। देखो गाइस, एग्ज़ाम पैटर्न आप लोग का प्री होता है, नौ मेंस होता है, नौ इंटरव्यू होता है। अब इसमें से सारा आप सब लोगों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या होता है, तो गैस मैं आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा प्री डिफिकल्ट होता है। तो गैस यहाँ पे प्री इसलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि यहाँ पे इसका कुछ कोर्स सिलेबस डिज़ाइन नहीं है। बट मेंस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अभी तक का मैं बात करूँ, तो वहाँ पे गाइस अगर मैं बात करूँ तो मेंस कुल मिला के बहुत ही कुछ अच्छा है गाइस। मेंस मतलब सिलेबस उसका डिज़ाइन है। इंटरव्यू खैर उनका बात ही एक्सेप्शनल है। तो पहले आप ये दोनों एग्जाम क्लियर करोगे तब ये एग्जाम में आप यहाँ पे बैठोगे, ठीक है। तो ये कुछ आपका एग्जाम का पैटर्न था गाइस। अच्छा, एग्जाम में जो बीपीएससी में जो रिक्वायरमेंट होती है, एक तो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आती है, एक प्रमोशन के थ्रू भी आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का सेवा कर सकते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे के मन में एक डाउट ज़रूर आता होगा, भाई यहाँ पे हम प्रमोशन से क्या होता है, ठीक है। ये चीज़ बच्चे की समझ में नहीं आती होगी। बट डायरेक्ट रिक्वायरमेंट तो मुझे मालूम है कि हाँ, अभी 67वीं बीपीएससी का या 68वीं बीपीएससी हो, इवन आगे जो भी और बीपीएससी हो, इनका हर साल वैकेंसी आती रहती है। बट यहाँ पे प्रमोशन के थ्रू कैसे होता है, तो मैं आपको ये सारा कुछ मैं बताऊँगा, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। एंड सो सारा कुछ मैं आप लोग को एक एक करके डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि बच्चे के मन में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी से बात करते हैं, फिर हम एक एक करके किसी और चीज़ का हम बात करेंगे। यहाँ पे अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, बेहिचक कमेंट कीजिए और पूछिए, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी से हम यहाँ पे बात करें गैस, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि नहीं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को थोड़ा सा हम लोग सहयोग करें, मतलब उस फील्ड में जाना चाहते हैं, उस फील्ड में आप सेवा देना चाहते हैं, तो आपके लिए कम से कम ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन में चाहे आप इंजीनियरिंग करो, चाहे आप मेडिकल करो या कुछ भी करो, कुल मिला के उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बैचलर डिग्री कुल मिला के आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ आपका क्वालिफिकेशन हो, थोड़ा सा और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा एज भी हम चर्चा कर लेंगे, इसमें आपका क्या एज होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है, हम सोचते हैं कि आप लोग को, आई होप मुझे आशा है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी इसके अलावा भी कोई मन में आप डाउट है तो बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ यहाँ पे बहुत सारे बच्चे के एक बहुत ही एक इंटरेस्टेड होता है कि भाई मैं DYSP बनना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपके पास मिनिमम जो एज होना चाहिए वो आप लोगों के पास 20 ईयर होना चाहिए। इसके अलावा आप मैक्सिमम जो जो ये आती है पोस्ट, उसमें 21 साल, और कुछ अदर भी ऐसा पोस्ट आती है जिसमें 22 साल आपका डिमांड होता है, ठीक है। तो ये कुछ होता है। अब देखो, ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग थोड़ा सा एज क्राइटेरिया होता है, तो थोड़ा बहुत मैंने आपको ये चीज़ बता दें जो कि आप यहाँ भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूँ, थोड़ा सा एज में बात करूँ गैस, यहाँ पे मैक्सिमम एज काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कहीं जॉब भी करते हैं, फिर उसके बाद तैयारी करते हैं। तो एक बच्चे के मन में कन्फ्यूजन भी होता है, भाई किस एज तक बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, मेल है, तो 37 साल अगर आपका हुआ है मैक्सिमम एज, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर वही आप फीमेल हैं, अगर मैं बात करूँ, तो 40 साल आप अप्लाई कर सकते हैं। और वही मैं बात करूँ ओबीसी का, मेल हो या फीमेल हो, 40 साल तक बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ST SC थोड़ा सा 2 साल बढ़ा देता है। तो ये कुछ आपके पास क्या था गाइस, यहाँ पे एज था, ठीक है, जो कि आपके जानना बहुत ही ज़रूरी था। और मुझे मालूम है बहुत सारा बच्चा बहुत कुछ जानता भी होगा, और बहुत सारा बच्चा बहुत कुछ जानने के लिए देखता भी होगा, ठीक है। तो बने रहिए, मैं सब कुछ डिस्कशन करूँगा। तो ये तो कुछ कैश सैलरी है। तो आप जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि जो बीपीएससी वो काफ़ी सारा पोस्ट पे सैलरी काफ़ी सारा पोस्ट के लिए वैकेंसी निकालती रहती है। तो यहाँ पे मैं अगर सैलरी का बात करूँ, थोड़ा सा एक चीज़ पोस्ट थोड़ा सा आप लोग को दिखा देता हूँ।
बीपीएससी कौन-कौन सा पोस्ट के लिए वैकेंसी निकालती रहती है, थोड़ा-सा मैं इसके बारे में ज़िक्र कर देता हूँ। चाहे आप मैं बात करूँ डीवाईएसपी हो, चाहे एसडीएम हो, इन सारे पोस्ट के लिए मैं एक-एक करके अगर बोलूँगा तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। एंड ये सारे पोस्ट के लिए बीपीएससी हर साल वैकेंसी निकालती रहती है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अभी भी रेगुलर ही है। नाउ इसके अलावा भी काफ़ी सारा है। नाउ अब इन सब का क्या होता है गाइस, सैलरी थोड़ा-सा अलग-अलग वेरियस तो ज़रूर होता है, जैसे कि मैं आप लोग जानना भी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अगर आप बड़े अधिकारी रैंक पे हैं, सपोज़ दैट आप एसडीएम में, तो ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा बहुत तो सैलरी आपको जो भी सपोज़ दैट एक लेबर ऑफिसर है, एक अदर है, तो उनसे थोड़ा बहुत तो सैलरी आप लोग का थोड़ा-सा डिफरेंस तो ज़रूर होना चाहिए। तो मैं फिर भी आप लोग को एक ओवरव्यू आप लोग को मैं बता देता हूँ कितना आप लोग का एग्जैक्ट सैलरी होना चाहिए। तो गैस यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर है, नौ इसके बाद डीवाईएसपी एक-एक करके यहाँ पे लिखा गया है। मैं आपको समझा देता हूँ कुल मिलाकर आपका सैलरी कितना है। एक एवरेज आप समझना कि हाँ भाई, अगर तेरा जॉब बीपीएससी में सिलेक्शन हो जा रहा है तो तुझे कुछ इतना सैलरी मिलेगा। मैं अगर आपको सैलरी बता दूँ, आप लोग इतना समझना कि आपका अगर इसमें जॉब लग जा रहा है तो आप समझना कि भाई आपका जो सैलरी है वो 50,000 रुपये, आप बस इतना ही समझना। हाल ही का सैलरी आपका इससे भी ज़्यादा होगा, इस चीज़ को आप लोग समझ जाओ। मैं एक एवरेज ही बताता हूँ, एग्जैक्ट गाइस नहीं बताता हूँ। एग्जैक्ट आप तब भी देख सकते हैं जब भी कोई नोटिफिकेशन आए, सपोज दैट आप वहाँ भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि गाइस हमेशा सैलरी वेरियस होता है, क्योंकि आज अगर आप किसी चावल को 40 रुपये खरीदते हैं ना, तो कल के डेट में वो 40 की जगह 80 रुपये भी हो जाता है। तो जाहिर सी बात है अगर चावल 80 रुपये हो सकता है तो क्या आपका सैलरी नहीं बढ़ सकता है? तो बढ़ सकता है। तो इसीलिए गैस मैं आपको जब भी सैलरी डिस्कशन करता हूँ, मैं मैक्सिमम वीडियो में गैस मैं एक एवरेज बता देता हूँ, आप लोग समझ जाओ कि हाँ, एक माइंड में सेट फीड कर लो कि हाँ मेरा जॉब लग जाएगा, मुझे कुछ इतना सैलरी मिलेगा, मुझे कुछ बॉडीगार्ड इतना मिलेगा, गाड़ी ये मिलेगा, वो फैसिलिटी मिलेगा, वगैरह वगैरह काफ़ी कुछ। एक समझ लो कि एक एवरेज के रूप में इतना तो मिलना ही मिलना है, मिनिमम कंपलसरी। बाकी एक्स्ट्रा जो भी मिल जाए और खुशी की बात है, ठीक है। तो ये तो कुछ सैलरी है। मैं अगेंस्ट बोल रहा हूँ, मन में डाउट है कमेंट कर सके, पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टेड है और काफ़ी बच्चा यहाँ तक के लिए रुके होते कि भाई इसमें फैसिलिटी क्या क्या मिलता है। तो देखो गाइस, यहाँ भी फैसिलिटी आपको इस तरह मिलेगा। मैंने एक अलग अलग वीडियो बताया हूँ, वीडियो के ऊपर अलग वीडियो बनाया हूँ, सीईओ के ऊपर अलग वीडियो बनाया हूँ, इवेंट डीवाईएसपी के ऊपर अलग वीडियो बनाया हूँ, एसडीएम का अलग बनाया हूँ। मैं फिर भी एक एवरेज इसमें फैसिलिटी डिस्कशन कर चुका हूँ। एंड सारा आपको प्ले लिस्ट में गैस आपको मिल जाएगा, किसके लिए क्या क्या है, उन सब का मैंने जॉब प्रोफाइल अलग अलग बता चुका हूँ। बट फिर भी मैं बीपीएससी के लिए स्पेशली मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोग समझ। देखो गैस, इसमें अगर आपका जो जॉब लगेगा, सपोजेड फैसिलिटी, सबसे पहले आपको मेडिकल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड होगा। इस चीज़ को आप लोग जान लें। मेडिकल फैसिलिटी में आपको मेडिकल फैसिलिटी दिया जाएगा, प्लस आपके वाइफ को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड होगा, प्लस आपके जो बच्चे हैं, प्लस आपके माता पिता को, इन सब का मेडिकल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नौ, इनके अलावा व्हीकल दिया जाएगा। ये डिपेंड पड़ता है कौन सा पोस्ट है गैस, यहाँ पे व्हीकल दिया जाएगा। व्हीकल के साथ जो भी इनका ड्राइवर है, इनका फ्यूल खर्चा है, व्हीकल का जो भी रेंट आता है वो कुछ दिया जाता है। नौ, कुछ पोस्ट ऐसा भी है जहाँ पे आपको गैस व्हीकल तो नहीं देगा, बट हाँ, व्हीकल अगर आपका अपना है तो वहाँ पे फ्यूल का खर्चा गवर्नमेंट आपको देगा, ठीक है। ये डिपेंड पड़ता है पोस्ट के ऊपर। तो ये गाइस यहाँ पे जो वैकेंसी है ना, कुछ कुछ पोस्ट में भी ऐसा होता है कि भाई यहाँ पे व्हीकल बस आपका अपना होना चाहिए, ठीक है। उसका पैसा गवर्नमेंट नहीं देगी। जो आप फ्यूल है, जैसे कि आप रूम से घर आते हैं या जो भी है कहीं आप जाते हैं, तो उन सब का पैसा गवर्नमेंट आपको पे कर देगी, ठीक है। तो ये कुछ आपको फैसिलिटी मिले ना। इसके अलावा आपका हाउस रेंट मिलेगा। याद रखें, कुछ ऐसा भी पोस्ट है जिसमें गवर्नमेंट खुद का जैसे आगे आवास आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि मैं बात करूँ एसडीएम हो, डीवाईएसपी हो, तो उनका खुद का ही एक आवास गवर्नमेंट दे दिया जाता है, जो कि इनका निजी होता है, ठीक है। और अगर आप ब्लॉक में हैं, वीडियो है ऑलरेडी मैंने बनाया था, ठीक है। सीईओ है, उन सबको गैस खुद का सरकारी आवास प्रोवाइड किया जाता है। बट कुछ ऐसा पोस्ट है जहाँ पे क्या होता है गैस, सरकारी आवास प्रोवाइड नहीं किया जाता है, वहाँ पे उनकी जगह आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। अब वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पे गैस आप वहाँ पे पैसा लेके आप कहीं पे आप रूम रेंट लेके रह सकते हैं, उनकी जगह आपको पैसा दे दिया जाएगा। अब पैसा आपकी मर्जी से नहीं देगा, वो लोकेशन पे डिपेंड पड़ेगा। अगर आप पटना में है तो कुछ ज़्यादा पैसा मिलेगा, अगर आप सिटी एरिया में तो कुछ ज़्यादा मिलेगा, अगर आप सिटी एरिया में नहीं है तो कुछ इतना नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलेगा, ठीक है। इनके अलावा मैं बात करूँ गैस, यहाँ पे आपको ट्रैवल खर्चा मिलेगा, इस चीज़ को आप लोग जान लो। इसके अलावा मैं बात करूँ गैस, यहाँ पे आपको लोन फैसिलिटी मिलेगा। जो भी आपका सैलरी है उस हिसाब से आपको लोन का फैसिलिटी आपको आराम से प्रोवाइड होगा। अब ये नहीं कि मतलब आपका सैलरी 50,000 है, आप 2 करोड़ रुपया मांग लो बैंक वाले से, तो ये पॉसिबल नहीं है गैस। वो डिपेंड पड़ता है आपके ऊपर, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आपको ये सारा फैसिलिटी मिलेगा ना। इसके अलावा मैं बात करूँ गैस, इतना फैसिलिटी है कुल मिलाकर, आप इतना समझना। बाकी अगर आप भी आप चाहते हैं एग्जैक्ट देखना, तो आप मैं ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं।
ना वर्क क्या कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस फील्ड में आप एक आते हैं, एक प्रशासनिक सेवा में आते हैं। मैंने प्रशासनिक सेवा से लगभग लगभग मैंने 100 से भी ज़्यादा वीडियो कवर कर चुका, तो मुझे भी नहीं लगता कि इसमें आपको वर्क की आवश्यकता है। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ गाइस, अगर आप प्रशासनिक सेवा में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जनता का सेवा करने के लिए आपको लाया जाता है। गैस आपको मैं अगर सिंपली फॉर्म में बोलूँ कि गवर्नमेंट है, सपोज डेट अगर आप जैसे बिहार का सीएम है, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे सीएम का काम क्या होता है कि जनता का कल्याण करना। अब अकेले तो सीएम जनता का कल्याण तो कर नहीं सकता है भाई, उसके लिए तो आदमी तो चाहिए ना। तो वही आदमी के लिए आपको रिकमेंड किया जाता है, वैकेंसी निकालता है कि भाई आप आओ, ठीक है, और जो भी सीएम का काम है उस चीज़ में आप हाथ बटाओ। आप बस आप इतना समझो। आप बोलो सर ये तो गलत बात है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, गवर्नमेंट अगर कल के डेट में कोई योजना ला रहा है या कोई भी प्रकार का कानून से रिलेटेड कोई भी नियम ला रहा है, तो उस चीज़ को आप लोग को लागू कराने का जिम्मेदारी आप लोग को होता है। नेता का काम है वो बोलना, बाकी लागू कराना आपका काम है, आप चाहे जैसे लागू कराइए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप किसका हेल्प कर रहे हैं, नेता का हेल्प कर रहे हैं। और नेता किसका हेल्प कर रहा है, तो जनता का हेल्प कर रहा है। तो कुल मिला के आप बोल सकते हैं ना कि आप जनता का एक सेवक हैं, ठीक है। तो आपका काम है जनता का सेवा करना, ठीक है। तो वहाँ पर जाके आपको नेतागिरी नहीं करना है, इस चीज़ को आप लोग समझ लें। तो गैस यही कुछ आपको काम होगा, बाकी आप इतना ही समझो, योजना सब वगैरह से रिलेटेड ही आपका काम होगा, आप इतना समझ लो, ठीक है ना। यहाँ पे प्रमोशन भी मैं डिस्कशन करूँगा, आप लोग मेरे साथ बने रहे। मैं प्रमोशन बहुत सारा पोस्ट है, मैं कितना का मैं प्रमोशन जिक्र करूँ। तो प्रमोशन के लिए मैं आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि मैं अभी बहुत सारा प्रमोशन तो आपके आगे मैं डिस्कशन कर ही दूंगा। इसके अलावा भी अगर हाँ प्रमोशन और एक जो मैं बताया था ना कि डायरेक्ट आप जा सकते हैं बीपीएससी में, एक प्रमोशन के थ्रू जा सकते हैं बीपीएससी में, मैं यहाँ भी यही जिक्र करूँगा। और सपोज बहुत सारा पोस्ट के बारे में प्रमोशन डिस्कशन नहीं करूँगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं सर मुझे इस फील्ड के बारे में प्रमोशन बता दीजिए। सपोज डेट मैं आपको बात करूँ कि सीईओ हो या बीडीओ हो, उनका प्रमोशन में सपोज डिस्कशन नहीं किया, हाल ही का देखते हैं आगे करेंगे। होगा तो मेरे पास लिस्ट टीम भेजा होगा तो मैं ज़रूर करेंगे, अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट करके हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपकी कमेंट का रिप्लाई करें या नेक्स्ट वीडियो में कवर कराने का। पोस्टिंग कहाँ पे होता है, तो जाहिर सी बात है ये आप बिहार गवर्नमेंट को सेवा कर रहे हैं। किसको सेवा करेंगे, बिहार गवर्नमेंट को बहुत को सेवा करने का मन होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो वो क्या करता है, यूपीएससी का एग्जाम देता है, वहाँ पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट को सेवा कर सकते हैं। यहाँ पे आप बिहार गवर्नमेंट की सेवा करोगे, जाहिर सी बात है आपको जो जो पोस्टिंग है वो कहाँ पे लगेगा, तो जहाँ सपोज डेट मान लीजिए आप बिहार है, तो बिहार के आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी आपको बिहार के किसी भी जगह पे आपको पोस्टिंग कर सकता है। आप किसी भी जगह पे ये पे तो नहीं है, जहाँ पे एक होना चाहिए वहीं पे आपको पोस्टिंग करेगा। तो यहाँ पे ये नहीं कि आपके घर के होम टाउन तो कभी पोस्टिंग होगा नहीं गैस, इस चीज़ को समझ। हाँ प्लस आप यहाँ से तो आपको यहाँ पोस्टिंग कर देगा, आप यहाँ से नॉर्थ ईस्ट ईस्ट वेस्ट इस तरह पोस्टिंग आप लोगों को कर देगा। तो कुल मिला के जो आप पोस्टिंग हो वो आपको बिहार के किसी भी साइड में ही आपका पोस्टिंग होगा। इससे समझ लो आप बिहार से बाहर नहीं आपका पोस्टिंग हो सकता है, इस चीज़ को आप समझ लो ना। हॉलीडे कितना प्रोवाइड किया जाता है, देखो गैस यहाँ पे हॉलीडे है ना, जैसे कि मैं अगर बात करूँ जैसे कि एसडीएम है या डीवाईएसपी है, तो ये सब क्या है कि एक बड़े लेवल का एक जॉब है, एक रैंक 1 रैंक 2 लेवल का जॉब है, मतलब काफ़ी अच्छा अगर मैं बात करूँ बीपीएससी के रूप में। तो यहाँ पे उनके लिए हॉलीडे है ना गैस, देखो ऐसा नहीं कि उन्हें हॉलीडे नहीं मिलता, हॉलीडे सबको मिलता है। दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, दुर्गा पूजा हो, छठ हो, एंड सब में आपको हॉलीडे मिलेगा। बट ये सब क्या एक जिम्मेदारी है ना, उनको क्या होता है गैस यहाँ पे प्रेजेंट कल के डेट में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ पे एसडीएम को जाना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे उसको हॉलीडे देखना नहीं पड़ेगा इस चीज़ का। 24/7 एक मैनेजर होता है एसडीएम, समझ लो जी, ठीक है। डीवाईएसपी एक मैनेजमेंट के रूप में काम करता है पुलिस प्रशासन का, ठीक है। तो उस मिला के आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ कि इसके जगह और जैसे पोस्ट है तो वहाँ पे आपको आराम से आप छुट्टी ले सकते हैं, जैसे कि संडे हो, इसके अलावा कभी कभी सैटरडे भी छुट्टी प्रोवाइड किया जाता है। इनके अलावा जो भी फेस्टिवल है ये भी छुट्टी प्रोवाइड किया जाता है, और जो भी ईयरली छुट्टी ये आप छुट्टी ले सकते हैं। बट बड़े बड़े पोस्ट पे वहाँ भी आप छुट्टी लेते हैं, ऐसे नहीं ले सकते, बट यहाँ कोई इमरजेंसी आ गया तो आपको जाना पड़ेगा। बट कुछ कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जहाँ पे कहीं भी इमरजेंसी तो आता ही नहीं है गैस, तो वहाँ पे क्या होता है छुट्टी ही छुट्टी होता है, ठीक है। तो ये कुछ था 9 जॉब प्रोफाइल, कुल मिला के एक हायर लेवल का जॉब प्रोफाइल है गैस यहाँ पे। जैसा कि जानते हैं कि बिहार में सबसे हाई लेवल का एक यही एग्ज़ाम है बीपीएससी, और सेंट्रल में यूपीएससी होता है ना। थोड़ा सा हम सिलेक्शन प्रोसेस भी जिक्र कर ही देते हैं जब इतना कुछ हम डिस्कशन किए तो जैसे कि अच्छा हाँ प्रमोशन बचा हुआ है, डोंट वरी, मैं ज़रूर डिस्कशन करूँगा। तो गैस जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर मैं प्री एग्ज़ाम का बात करूँ तो आप लोग जानते हैं कि भाई प्री एग्ज़ाम यही एग्ज़ाम होता है जो कि 150 नंबर का होता है, ठीक है। तो इनका तो कुछ सिलेबस होता नहीं है गैस, आप इतना समझ जाओ, इतना सिलेबस नहीं होता। बाकी हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह पूछता है, आप थोड़ा सा इस फील्ड के बारे में मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो कवर कर चुका हूँ, आप जाके उसे देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ मेंस के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंस 300 नंबर का आपका होने वाला है, ऑप्शनल भी 300 नंबर का होने वाला है।
और पेपर 1 भी 300 नंबर का हिंदी आपका होने वाला है। तो ये कुछ सिलेक्शन प्रोसेस में आपको मैं कुल मिला के अगर बताऊँ तो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद देन आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आपको ट्रेनिंग में भेज देगा, देन आप सिलेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये कुछ आपका सिलेक्शन प्रोसेस था। थोड़ा सा हम प्रमोशन आ जाते हैं। अच्छा, आप DYSP के रूप में आप सपोज दैट आपका अगर जॉब लग रहा है, ये प्रमोशन है। याद रखिए, मैं जब भी प्रमोशन डिस्कशन करूँगा तो जब भी आपका प्रमोशन होगा ना गाइस, तो आपका सैलरी तो इंक्रीमेंट करेगा, प्लस आपका पावर इंक्रीमेंट करेगा, प्लस आपका फैसिलिटी इंक्रीमेंट करेगा, प्लस आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। तो प्रमोशन ही ज़रूरी नहीं होते, प्रमोशन के साथ हर वो कुछ आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, चाहे जो भी कल के डेट में प्रॉब्लम आए इस चीज़ को। तो अगर याद रखें, अगर यहाँ पे अगर आप DYSP बने तो आपका प्रमोशन करके ASP, नो ASP के बाद SP। अब बच्चे के मन में डाउट आता है ना कि भाई मैं DYSP से SP कितने दिन में बन सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर आपको एक चीज़ रियलिटी बात बताऊँ तो देखो, यहाँ पे अगर मैं टाइम बताऊँ तो गाइस यहाँ पे आपको 7-8 साल अप्रोक्स आप लोग समझ जाओ, ठीक है। 7-8 साल से ऊपर ही जहाँ तक लगेगा, कम नहीं लगेगा। इस चीज़ को आप लोग समझ लो, थोड़ा सा जान पहचान भी होना चाहिए, तो जाके आप इजीली से प्रमोशन हो सकता है SP तक के लिए। और अगर मैं थोड़ा सा एक चीज़ और डिस्कशन कर लूँ यहाँ पे, तो जैसे कि मैंने अभी बताया था ना कि प्रमोशन के थ्रू भी आप बिहार गवर्नमेंट का सेवा कर सकते हैं। तो कुछ कुछ पोस्ट एक ऐसा होता है ना गाइस, जिसमें क्या होता है कि आप उस डिपार्टमेंट में सपोज दैट जॉब कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखिए, एक पटवारी है, एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, तहसीलदार है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अब प्रमोशन हो गया, क्या हो गया गैस, अगर मैं बोलूँ तहसीलदार है, तहसीलदार से उसे क्या बना दिया गया, एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बना दिया, BDO। अब तहसीलदार तो क्या होता है कि BPSC एग्जाम कंडक्ट नहीं करते, तो बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जो क्या होता है प्रमोट करके उसे दे दिया जाता है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे ही, अगर मैं आपको समझाऊँ, जो SP होते हैं, जो DM होते हैं ना, अगर आप SDM बन रहे हैं तो SDM को प्रमोट करके DM में बना दिया जाता है और DM में बना दिया। तो DM जो वैकेंसी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। तो आप कहीं ना कहीं प्रमोट हुए ना, कहीं ना कहीं आप प्रमोट हो के ही तो आप DM पे पहुँचे। तो आप बिहार का तो आदमी नहीं रहे, आप सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी हो गए। तो बस इसी तरह कुछ कुछ ऐसे भी जॉब है, क्या होता है कि वो BPSC के थ्रू नहीं आता है, वो अंदर से अंदर प्रमोट होके क्या होता है कि एक बिहार गवर्नमेंट का एक आयोग का जो भी है उनके आदमी हो जाता है, और बेसिकली वो बिहार गवर्नमेंट की सेवा करता है। हालांकि इससे पहले भी जो सेवा उसी की करता है, बट एक टैग लग जाता है कि हम भाई एक BPSC अधिकारी है, बस आप इतना समझ लो। तो वीडियो के बाद आपको SDM, ADM एंड कलेक्टर एंड कमिश्नर, कमिश्नर तो आप बन नहीं पाओगे, इतना समझ लो। अगर आप BPSC कलेक्टर तो बन ही जाता है, ये बहुत ही मुश्किल है। तो गैस पॉसिबल कुछ भी हो सकता है आज के डेट में, ठीक है। तो यही था आज के लिए, बस बहुत सारा मैंने प्रमोशन जिक्र नहीं किया हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारा का अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ। इसके मन में कोई भी और डॉट है, बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन आप जो भी कमेंट करोगे वो लीगल होना चाहिए, फिजूल का क्वेश्चन होगा मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, इस चीज़ को समझ लो। और होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँ। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अपना मन लगा के रखें और अच्छा से पढ़ाई करेगा। बाय बाय।